नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की संस्कृत के छठे पाठ का कराएंगे जिसका नाम है भ्रांतो बालय। भ्रांत में विसर्गें, भ्रांत यानी भ्रमित, बालय बालक। भ्रमित बालक यानी एक ऐसा बालक जो कंफ्यूज्ड है यानी भटका हुआ है, भ्रमित है। पहले इसका हम परिचय पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठे संस्कृत पाठावली इति कथा ग्रंथ संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ है प्रस्तुत पाठ, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, संस्कृत की प्रौढ़ पाठावली इति इस कथा ग्रंथात कथा ग्रंथ से संपादनम संपादित कृत्वा करके संग्रहित है संग्रहित किया गया है या लिया गया है अस्ति है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अस्याम कथायाम एक तादृश बाल्य चित्रितो अस्ति यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। अस्याम इस कथायाम कथा में एक तादृश वैसा बालय बालक का चित्रितो अस्ति चित्रितो चित्रण किया गया है अस्ति है। यस्य जिसकी या जिसका रुचि रुचि यानी जिसकी रुचि स्वाध्याय स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने खेल में अधिका अधिक भवती होती है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति परम च सखाए स्वस्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति। स वह सर्वदा हमेशा क्रीडनार्थम एव खेलने के लिए ही अभिलषति इच्छा करता है। परम च परंतु च और तस्य उसके सखाए सखा या मित्र स्वस्व अपने अपने स्व यानी अपने अपने कर्मों में संलग्न भवन्ति होते हैं। वह हमेशा खेलने की इच्छा करता है परंतु उसके मित्र या सखा अपने अपने कर्मों में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सेन क्रीडन्ति। अस्मात् इस कारणात् कारण से ते वे अनेन इसके सह साथ नहीं क्रीडन्ति खेलते हैं। इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं क्योंकि वे सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। अतः एकाकी से नैराश्यम प्राप्य विचिन्त्यति यत् से अवृत्ते सन इतस्ततः भ्रमति। अतः इसलिए एकाकी अकेला से वह नैराश्यम निराशता को या निराश प्राप्य प्राप्त होकर यानी निराश होकर विचिन्त्यति सोचता है यत कि से वह एव ही रिक्त या खाली सन हुआ इतस्ततः इधर उधर भ्रमती घूमता है। इसलिए अकेला वह निराश होकर सोचता है कि वही खाली है यानी वही रिक्त होकर इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम काले सार्थक स्यात्। कालांतरे बाद में बोध भवति होता है यत् कि सर्वे अपि सभी स्व कार्यम स्व अपने अपने कार्य कुर्वन्ते करते संति हैं। अतः विसर्ग अतः इसलिए मया प्लस अपि दीर्घ स्वर संधि मया मेरे द्वारा अपि भी मेरे द्वारा भी तदेव वैसा ही तद प्लस एव तदेव वैसा ही कर्तव्य येन जिससे मम मेरा कालय समय सार्थक या अर्थपूर्ण स्यात् हो। कालांतर में या बाद में उससे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य करते हैं, इसलिए मेरे द्वारा भी वैसा कर्तव्य करना चाहिए, मेरे द्वारा वैसा भी काम किया जाना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो। तो पहले इसका एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। वह हमेशा खेलना ही चाहता है परंतु उसके सखा या मित्र अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। इसलिए वह अकेला निराश होकर सोचता है कि मैं ही खाली होता हुआ इधर उधर घूमता हूँ। कालांतर में उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य करते हैं, इसलिए मेरे द्वारा भी ऐसा कर्तव्य किया जाना चाहिए जो सार्थक हो, जिससे मेरा समय सार्थक हो। तो अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं।
भ्रान्ते कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रान्ते भ्रमित, कश्चन कोई, बालः बालक। पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला गमन जाने के, वेलायां समय, पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम खेलना या खेलने के लिए, अगच्छत् गया। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया, किंतु तेन से केलिबी कालम क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्सेषु उपलभ्यमाने आसीत्। किंतु तेन उसके से साथ केलिबी खेलने के लिए, कालम समय को, क्षेप्तुं बिताने के लिए, तदा तब, कोऽपि कोई भी, न नहीं, वयस्सेषु इसके मित्रों में या उसका कोई भी मित्र, उपलभ्यमान उपलब्ध, आसीत था, किंतु उसके साथ खेलने के लिए या खेलकर समय बिताने के लिए तब कोई भी उसका मित्र उपलब्ध नहीं था। यदा ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाना अभवन्। यत क्योंकि, देखो यत में जब हलन तो की, और यत में विसर्ग हो तो क्योंकि ते वे सभी, सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन पहले दिन के, पाठान पाठों को, स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाए विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाना शीघ्र, अभवन थे या हुए, त्वरमाना यानी शीघ्र या जल्दी में थे, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तंद्रालु बालय लज्जिया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु आलसी, बालय बालक, लज्जा से, तेषां उनकी, दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथम यानी दृष्टिपथ या दृष्टि मार्ग या नजरों से या निगाहों से, अपि भी, परिहरन बसता हुआ, एकाकी अकेला, किमपि किसी, उद्यान में, प्रविशत प्रवेश किया या उसमें चला गया। आलसी बालक लज्जा से, उनकी आंखों से या उनकी निगाहों से बसता हुआ, अकेला किसी उद्यान में प्रवेश कर गया या अकेला किसी उद्यान में चला गया। से अचिंत्यत, से उसने, अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा, विरवंतु एते वरा का पुस्तक दासा, विरवंतु रहने दो, एते इन, वरा का बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दासों को, उसने सोचा इन पुस्तकों के दासों को रहने दो। पुस्तक दासा यानी पुस्तकों के दास या किताबी कीड़े, उसने सोचा इन किताबी कीड़ों को रहने दो। अहम तो आत्मानम विनोदिष्यामि, अहम मैं, तो आत्मानम अपने को, विनोदिष्यामि मनोरंजन करूंगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति अब, विद्यालय गत्वा जाकर, भूय पुनः या बार या फिर से, क्रोध से क्रोधित, उपाध्याय के या गुरु के, मुखम मुँह को, दृष्टुम देखना, नैव नहीं, नैव प्लस ए वृद्धि स्वर संधि, नहीं, इच्छामि चाहता हूँ। अब विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित गुरु के चेहरे को या मुख को नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिने प्राणिने ए मम वयस्या संतु इति। एते ये, निष्कुटवासिने, निष्कुट यानी कोटर में, वृक्ष के कोटर में, जो वृक्ष का तना होता है, अगर उसमें कोई छेद होता है जिसमें कोई पक्षी या कोई भी बिल बनाकर रहता है, उसे कहते हैं कोटर। निष्कुटवासिने, वासिने यानी रहने वाले या निवास करने वाले, वृक्ष के कोटर में रहने वाले, प्राणी ने, प्राणी, एव ही, मम मेरे, वयसा मित्र, संतु होंगे, इति ऐसा, ये वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं, ऐसा उसने सोचा। अब इसका एक साथ हिंदी सुन लीजिए। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने गया, किंतु उसके साथ खेलकर समय बिताने के लिए तब कोई भी उसका मित्र उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। आलसी बालक लज्जा से, उनकी निगाहों से बचता हुआ, अकेला किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। उसने सोचा इन बेचारे पुस्तकों के दासों को रहने दो, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। अब विद्यालय जाकर मैं फिर से क्रोधित गुरु के मुख को नहीं देखना चाहता हूँ। ये वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं।
अब देखिए आगे, अब देखें, अथ स पुष्पोद्यानं विवर्जन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आव्यते। अथ इस प्रकार से वह पुष्पोद्यानम पुष्प के उद्यान में व्रजंतम घूमते हुए मधुकरम मधुकर को यानी भंवरे को दृष्टवा देखकर तम उसे क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम द्वि दो त्रि तीन वारम बार दो तीन बार आव्यते आह्वान करता है या उसे बुलाता है या उसे आमंत्रण देता है। इस प्रकार वह पुष्पोद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए दो तीन बार बुलाता है। तथापि से मधुकर अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तथापि, तथा प्लस अपि दीर्घ स्वर संधि, तथा फिर अपि भी, फिर भी, तथापि यानी फिर भी, से वह मधुकर मधुकर यह भंवरा अस्य इस बालस्य बालक के आह्वान को या आमंत्रण को तिरस्कृतवान तिरस्कृत कर देता है या उसे आने से मना कर देता है। फिर भी उस मधुकर ने इस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया या मना कर दिया। ततः भुवो भुवे हठम आचरति बालस्य मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। ततः उसके बाद भुवे यानी पुनः, भुवे पुनः या बार बार, हठम हठपूर्वक, आचरति आचरण करने पर, बाले बालक के, से वह, मधुकर मधुकर या भंवरा, अगायत कहने लगा, वयम हम सब, ही निश्चित रूप से, मधु यानी फूलों के रस को संग्रहित करने में व्यग्र व्यस्त हैं इति ऐसा। उसके बाद बार बार उसके बुलाने पर या हट करने पर उस मधुकर ने कहा कि हम निश्चित ही फूलों के रस को संग्रहित करने में व्यस्त हैं। तदा से बाले अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चंचुआ तरणशालादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। तदा तब से वह बाले बालक अलम मत भाषणेन ध्यान दो अनेन इस मिथ्यागर्वितेन मिथ्या झूठे गर्वितेन घमंडी कीटेन कीड़ों पर इति ऐसा विचिन्त्य सोचकर अन्यत्र दूसरी ओर दत्त दृष्टि दी गई दृष्टि से चंचुआ चोंच में तरणशालादिकम यानी तिनकों को आदानम संग्रहित करते हुए एकम एक चटकम चिड़िए को अपश्यत देखा। तब उस बालक ने इस झूठे घमंडी कीड़े की बातों पर ध्यान मत दो ऐसा सोचकर दूसरी ओर दी गई दृष्टि से चोंच में तिनकों को इकट्ठा करते हुए संग्रहित करते हुए चिड़िए को देखा। एबदत चे और एबदत बोला और बोला, आई चटक पोते, आई अरे चटक पोते चिड़िया, अरे चिड़िए, ये नर चिड़िया की बात हो रही है। आई चटक पोते, अरे नर चिड़िए, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मनुष्य के, मम मेरे, मित्रम मित्र, भविष्यसि होगे, मुझ मनुष्य के मित्र होगे। उस चिड़िए से बोला, अरे चिड़िए, मुझ मनुष्य के मित्र होगे। यही क्रीडावे, यही आओ, क्रीडावे खेलते हैं, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्त्या कवल्यान ते दास्यामि इति। एतत् यह, शुष्कम सूखा, तृणम तिनका, त्यज छोड़कर, स्वादून स्वादयुक्त, भक्त्य खाने योग्य, कवलान ग्रास को या कोर को यानी खाने योग्य उचित ग्रास को या कोर को, ते तुम्हारे लिए, दास्यामि दूंगा इति ऐसा। इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादयुक्त खाने योग्य ग्रास दूंगा। सेतु मया वट द्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्र अभवत्। से वह, तू मया मेरे द्वारा, वट द्रुमस्य से यानी वट वृक्ष की, शाखायां शाखा में, नीडम नीड का या घोंसले का, कार्य, इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा यन स्वर संधि, इति ऐसा, उक्त्वा कहकर, स्व कर्म व्यग्र, स्व अपने कर्म में व्यग्र व्यस्त एवं हो गया। वह तो मेरे द्वारा वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाने का कार्य है, इस प्रकार कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब इसी का एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। इस प्रकार वह पुष्प उद्यान में घूमते हुए
भंवरे को देखकर उससे खेलने के लिए 2-3 बार आह्वान करता है। फिर भी उस मधुकर ने इस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया। उसके बाद बार बार हट करने पर उस बालक से उस मधुकर ने कहा, हम सब निश्चित रूप से ही फूलों के रस को संग्रहित करने में व्यस्त हैं। तब वह बालक, इस झूठे घमंडी कीड़े की बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा सोचकर दूसरी ओर दी गई दृष्टि से चोंच तिनकों को लाते हुए वह उन्हें संग्रहित करते हुए एक चिड़िया को देखा और उससे बोला, हे चिड़िया, मुझ मनुष्य के मित्र होगे, आओ खेलते हैं। ये सूखा तिनका छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादयुक्त खाने के ग्रास दूंगा। वह तो मेरे द्वारा वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाने का कार्य, ऐसा कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब देखिए आगे। तदा खिन्नो बालय एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा तब, खिन्नो खिन्न, बालक है बालक, तब खिन्न हुए बालक ने, इति ये सब, पक्षी ने पक्षी, मानुषेषु यानी मनुष्यों के, ने उपगच्छन्ति, ने प्लस उपगच्छन्ति गुण स्वर संधि, ने उपगच्छन्ति पास जाते हैं। तब खिन्न हुआ बालक, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं, ऐसा उसने सोचा। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोक्यत। तद तो अन्वेषयामि, अन्वेषण करता हूँ, खोजता हूँ या ढूंढता हूँ, अपरम दूसरे, मानुष उचितम, मानुष प्लस उचितम गुण स्वर संधि, मानुष मनुष्य के, उचितम उचित या योग्य, मनुष्य के योग्य, विनोदितारम, विनोदितारम यानी मनोरंजन करने वाले या विनोद करने वाले, इति ऐसा, विचिन्त्य सोचकर, पलायमानम भागते हुए, कमपि किसी, श्वानम श्वान को या कुत्ते को, अवलोक्यत देखा। तो मैं किसी दूसरे मनुष्य के उचित या मनुष्य के योग्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ या उसको खोजता हूँ, ऐसा सोचकर उसने भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालय तम इत्थम संबोधित, रे मानुषाम मित्र। प्रीतो प्रेत से या प्रेम से, बालक ने, तम उसे, इत्थम इस प्रकार, संबोधित किया, रे अरे, मनुष्यानाम मनुष्यों के, मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, किम क्या या क्यों, पर्यटसी घूम रहे हो, अस्मिन् इस, निदाघ दिवसे, निदाघ गर्मी के, दिवसे दिन में यानी गर्मी के दिन में। उस बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इदम इस, प्रक्षाय शीतलम, प्रक्षाय छाया प्रदान करने वाले, शीतलम शीतल, तरुमूलम तरमूल के यानी तरु यानी वृक्ष के मूल में, आश्रयस्व आश्रय लो। शीतल छाया प्रदान करने वाले इस वृक्ष के मूल में आश्रय लो। एमपि क्रीड़ा सायं त्वाम अनुरूपम पश्याम्यति। एमपि मैं भी, क्रीड़ा सायं क्रीड़ा खेलने में, सायं सहायक, त्वाम अनुरूपम त्वाम तुम्हारे, अनुरूपम अनुरूप, तुम्हारे अनुरूप, पश्याम देख रहा हूँ, इति ऐसा, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे कोई ढूंढ रहा हूँ या देख रहा हूँ। कुक्कुर प्रति अवदत, कुक्कुर कुत्ता, प्रति अवदत बोला, कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करनान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। यो, ये में भी सर गए, ये जो, माम मुझ या मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान, प्रीत्या प्रेम करके, पोषति पोषण करता है या पालता है, स्वामिनो स्वामी, गृह घर में, तस्य उसके, रक्षा नियोग करनान, रक्षा नियोग रक्षा करने के लिए, करनान करने के लिए, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम भ्रष्ट, ईषद थोड़ा सा भी, इति ऐसा, जो स्वामी मुझे पुत्र के समान प्रेम करके पालता है या पोषता है, उसके घर की रक्षा करने के लिए मुझे थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे उसके घर की रक्षा करने के लिए जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब देखिए आगे। सर्वे एवं निषिद्ध से बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वे सभी, एवं इस प्रकार, निषिद्ध मना करने पर, यानी सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर, से वह, बाल बालक, भग्न मनोरथ है, मनोरथ मन की इच्छाएं, भग्न टूटी या खंडित यानी टूटी इच्छाओं वाला, सने कहता है, कथम कैसे, अस्मिन इस, जगती जगत में, प्रत्येकम प्रत्येक,
स्व स्व कार्य अपने अपने कार्य में निमग्न या संलग्न भवती हैं। सभी के द्वारा मना किए जाने पर वह बालक या वह टूटी इच्छाओं वाला बालक कहता है कैसे इस जगत में प्रत्येक अपने अपने कार्य में निमग्न है या संलग्न हैं, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ने को अपि एवं कालक्षेपम सहते, ने नहीं, को अपि कोई भी, अहम एवं अहम मेरे एवं समान मेरे समान, व्यर्था बेकार, कालक्षेपम समय को बिताने में सहते सहन करता है। कोई भी मेरे समान समय को नहीं बिताता है, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, मैं ही अपना समय बिता रहा हूँ ऐसा उसे एहसास होता है। न में एतव्य ये मे तंग्रालुतायाम कुस्सा समापादिता, न में नमस्कार है, एतव्य इन, ये जो, तंग्रालुतायाम यानी आलसीपन को या आलस्यता को, कुस्सा यानी घृणा, समापादिता समापादित की गई। इनके लिए नमस्कार है जिन्होंने मेरी आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न की, समापादिता उत्पन्न कर दी या पैदा कर दी, तो इनके लिए नमस्कार है जिनके द्वारा आलस्य के प्रति मेरी घृणा उत्पन्न कर दी। अस्वयोचितम अहमपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। अतः इस प्रकार स्वयोचितम अपने अनुसार उचित या अपने लिए उचित, अहमपि मैं भी, करोमि करता हूँ, इति ऐसा, विचार करके, त्वरितम शीघ्र, पाठशाला को अगच्छत गया। इस प्रकार मैं भी अपने लिए उचित करता हूँ ऐसा विचार कर वह शीघ्र पाठशाला को गया। ततः प्रवृत्ति से विद्या व्यसनी भूतवा महतिम वेदुषी प्रथम संपदम च एलवत। ततः उसके बाद, प्रवृत्ति यानी उसके बाद से वह विद्या व्यसनी यानी विद्या में व्यसन होता है लत। विद्या में जब लत होगी तो विद्या करने वाला यानी विद्या में अध्ययनरत, भूतवा होकर, महतिम महान, वेदुषी विद्वता को, प्रथम ख्याति या प्रसिद्धि को, संपदा को, च और एलावत प्राप्त हुआ। इसके बाद उसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, उसे संपदा भी मिली। तो बच्चों इस प्रकार आपकी कक्षा 9 की संस्कृत के छठे पाठ का कंप्लीट अर्थ होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो नहीं देखें। अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड्स सभी साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो बच्चों मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।